नमस्कार दोस्तों, विकलेश हूँ मैं और कहानियाँ सुनाता हूँ भारत की, और वो भी दिल से। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने आया हूँ जो सिर्फ कूटनीति यानी डिप्लोमेसी नहीं है। ये एशिया के बदलते हुए भू राजनीतिक संतुलन यानी कि जियो पॉलिटिक्स बैलेंस की गूंज है। दुनिया के नक्शे पर एक बड़ा भूकंप आया है। अमेरिका और यूरोप की दशकों की बादशाह जो है वो अब दरक रही है, और उसका कारण सिर्फ एक है। वो है भारत जिसने कभी उपनिवेशवाद सहा, भारत जिसे कभी गरीब तीसरी दुनिया कहा गया, और आज वही भारत उठ खड़ा हुआ है। अब सवाल ये है कि क्या पश्चिमी साम्राज्य भारत के उदय को रोक पाएगा, या इतिहास एक बार फिर पलटेगा और भारत ही इसको राह दिखाएगा। अब आप एक सिचुएशन को थोड़ा सा विजुलाइज कीजिए। 4 सितंबर वाशिंगटन डीसी, वाइट हाउस का एक डिनर, और टेबल पे बैठे थे अमेरिका की टॉप टेक कंपनीज़ के या टॉप कंपनीज़ के सीईओ, और उनमें सुंदर पिचई, सत्य नडेला, वो नाम जिन पर भारत गर्व करता है, वो भी थे, यानी कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। पर उस रात क्या हुआ जानते हैं आप? ट्रंप ने उन्हें कहा, सारे ग्रुप को कहा कि हाई आईक्यू ग्रुप, लेकिन सुंदर पिचई ने यह कहा कि आप एआई के लीडर हैं। सत्य नडेला ये कहते हुए सुनाई दिए कि आपकी जो पॉलिटिक्स है वो ग्रेट है। ट्रंप की भारत का नाम, भारत की जीडीपी ग्रोथ का जिक्र, 7.8 विकास दर और जीएसटी 2, एससीओ में भारत की ताकत कहीं दिखाई नहीं दी। भारत को, देश को चुपचाप पीछे छोड़ दिया गया, और हम उन्हें हीरो मानते हैं। पर असली सवाल ये है कि क्या ये हीरो भारत को भूलकर सिर्फ मुनाफे के लिए, सिर्फ थोड़ी वाह के लिए अमेरिका और अमेरिकन प्रेसिडेंट को खुश कर रहे हैं? और ट्रंप का चेहरा देखा आपने? जैसे कोई जुआरी सब कुछ दांव पर लगाकर आखिरी बाजी हार गया हो। पहले ट्वीट करते हैं कि मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की फ़ोटो को डालकर कहते हैं, वी हैव लॉस्ट इंडिया रशिया टू डार्केस्ट चाइना। ये बाद में ऐड करते हैं, और फिर कहते हैं कि मोदी ग्रेट लीडर है और ये दोस्ती हमेशा रहेगी। यानी कि सुबह कुछ और, शाम को कुछ और एक ही आदमी के 2 चेहरे। क्यों बदले बदले मेरी सरकार नज़र आते हैं? लेकिन भारत ने साफ कह दिया कि हम रूस से तेल भी लेंगे और अपने हित भी देखेंगे। यानी कि ट्रंप का जो फ्लिप फ्लॉप था वो भारत के सामने बेकार हो गया। हाल ही में चीन में तियानजिन शहर में जो एससीओ सम्मेलन हुआ, क्या आपको लगता है वो सिर्फ एक मीटिंग थी? वो सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, ये तस्वीर थी बदलते हुए एशिया की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग, तीनों नेता एक ही मंच पर हाथ में हाथ डाले एक दूसरे के साथ इस तरह से बातें करते हुए जैसे पुराने दोस्त मिल रहे हों। पर सबसे दिलचस्प था मोदी और पुतिन की 45 मिनट की कार में हुई बैठक, बिना किसी प्रोटोकॉल के, बिना किसी मीडिया के, बिना किसी मीडिएटर के। सिर्फ 2 नेता कार में एक साथ बैठे हुए, कंधे से कंधा मिलाकर बैठे हुए। और सोचिए, अमेरिका और यूरोप की धड़कनें क्यों ना तेज हों? क्योंकि ये बातचीत थी भविष्य की, ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा सहयोग और मल्टीपोलर वर्ल्ड की। ध्यान दीजिए, मल्टीपोलर वर्ल्ड की। चाहे CNN हो, BBC हो और फॉक्स न्यूज़ हो, हर जगह एक सवाल है कि भारत हमारे कंट्रोल से बाहर क्यों चला गया। और मैंने पहले भी, पिछले वीडियो में भी ये बात कही थी कि 1947 से लेके अब तक उन्होंने पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में रखा। IMF के कर्ज से, नेटो के दबाव से और अपने मिलिट्री बेसिस की ताकत से। लेकिन भारत ने उनकी चालें पहचान ली। पहले भी इस बात का पता लग गया था, लेकिन लीडरशिप कोई इतनी रीढ़हीन थी कि वो खुलकर बात भी नहीं कर सकी, और बल्कि अमेरिका के नीचे दबती चली गई। लेकिन आज IMF की शर्तें भारत को रोक नहीं सकती, नेटो की वो धमकियां भारत को डरा नहीं सकती, और अमेरिका के जो बेसिस है वो भारत के रास्तों को बंद नहीं कर सकते। लेकिन असली डर है क्या? मैंने पहले भी एक बार कहा था कि असली डर है डॉलर का, क्योंकि अगर ब्रिक्स देश
आपस में अपनी करेंसी में व्यापार करने लगे तो डॉलर की नींव हिल जाएगी। और अमेरिका की जो ताकत है वो डॉलर के ऊपर टिकी हुई है। तेल हो, हथियार हो, टेक्नोलॉजी हो, हर सौदा डॉलर में होता है। लेकिन भारत, रूस, चीन, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और कुछ देश, खाड़ी देश भी ब्रिक्स बनाकर अगर अपनी मुद्रा में व्यापार करेंगे या करें तो अमेरिका की जो साम्राज्यवादी ताकत है वो ध्वस्त हो जाएगी। और आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं है बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट हब है। बिल गेट्स ने एक बार कहा था कि अगर हम भारतीय इंजीनियर्स को अपनी कंपनियों से हटा दें तो भारत डेफिनेटली एक नया माइक्रोसॉफ्ट बना देगा, एक नया माइक्रोसॉफ्ट खड़ा कर देगा। और यही है भारत की ताकत। सत्य नडेला, सुंदर पिचई, अजय बंगा और अमेरिका की काफ़ी सारी आईटी की कंपनी के जो सीईओ हैं, इंजीनियर्स हैं, वो भारत के हैं। बेशक किसी दबाव में या किसी को खुश करने के लिए वो आज अमेरिका की भाषा में बात कर रहे हैं, लेकिन ये सब भारत की मिट्टी के लाल हैं। और ये साबित करते हैं कि भारत अब एक सप्लाई चेन नहीं है बल्कि एक लीडरशिप चेन बन सकता है। रूस अपने मन से रूसी में बात करता है, रूसी भाषा बोलता है, चीन अपनी भाषा में बोलता है, लेकिन भारत क्यों अंग्रेजी के पीछे झुका चला जाता है? भारत क्यों अपनी आत्मा हिंदी, संस्कृत, तमिल और अवधी उसमें बात नहीं करता? अवधी मैंने कहा मिठास देती है, संस्कृत सभ्यता देती है, और दुनिया को भारत की आवाज़, भारत की भाषा में सुननी होगी। और यकीन मानिए ऐसा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, चुनौतियां भी हैं। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भी अभी ये कहा है कि भारत के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। पाकिस्तान का प्रॉक्सी वार है, चीन का सीमा विवाद है, और दोनों देश इसको कंटिन्यू करके रखना चाहते हैं। और एक आधा फ्रंट भारत के अंदरूनी खतरे, जनरल विपिन रावत ने 2.5 फ्रंट की बात की थी, उनमें ये आधा फ्रंट जो है खालिस्तानी ग्रुप्स हैं, रेडिकलाइजेशन है, डेमोग्राफिक चेंजेस हैं। यानी कि भारत 2.5 फ्रंट पर लड़ता है अभी, और ये लड़ाई आसान नहीं है। लेकिन आज की दुनिया मल्टीपोलर हो रही है, अमेरिका की मोनोपोली टूट रही है। यूरोप भी अभी ये कह रहा है कि यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए भारत मदद कर सकता है। सोचिए, वही भारत जिसे कभी पुअर थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा गया, आज वही भारत ग्लोबल मीडिएटर बन रहा है। और भारत का भविष्य अब टेक्नोलॉजी, डिफेंस और इकोनॉमी से तय होगा। सेमीकंडक्टर का नया हब भारत बनेगा, एआई रिसर्च में भारत लीड करेगा, डिफेंस इंडस्ट्री में भारत एक्सपोर्ट करेगा, और सबसे बड़ा, भारत अब सिर्फ फॉलो नहीं करेगा और लीड ही करेगा। हमने जख्म खाए हैं, इतिहास भी सहा है, मगर हर पीढ़ी ने भारत को और मजबूत किया है। और अब वक्त आ गया है कि भारत सिर्फ उठे नहीं बल्कि दूसरों को भी उठना सिखाए। दोस्तों, भारत की ताकत है, हम सिर्फ अपने लिए नहीं जीते। जब भी कोई संकट आया है, हर भारतीय ने एक दूसरे का हाथ थामा है, और आज भी हमारी धरती के वीर जूझ रहे हैं। पंजाब में, उत्तराखंड में बाढ़ आई है, भयानक बाढ़ में हज़ारों परिवार उजाड़ दिए हैं। किसान भाई अपने फसल खो बैठे हैं, बच्चे अपनी किताबें, अपनी कापियाँ खो बैठे हैं, और बहुत सारे लोग जिनको दवाइयों की दरकार है अपने घर तक खो बैठे हैं जो लोग। अगर हम दुनिया को संभालने का सपना देख सकते हैं तो हम तो अपने भाइयों को कैसे भूल जाएं। आज वक्त है कि हम सब एकजुट हों, पंजाब के लिए, अपने परिवार के लिए, हिमाचल के लिए, अपने परिवार के लिए। मैं आप सबसे ये अपील करता हूँ कि जो भी मदद कर सकते हैं, चाहे दान हो, चाहे सामान हो, या सिर्फ संदेश फैलाना हो, करिए। और क्योंकि भारत तभी मजबूत होगा जब कोई भी भारतीय अकेला महसूस ना करे। और दोस्तों, अगर आप भी ये मानते हैं कि ये आवाज़, भारत की सच्चाई, भारत की एकता हर घर तक पहुँचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट ज़रूर करें। और ये सिर्फ एक शो नहीं है, ये एक आंदोलन है, भारत के आत्मविश्वास का आंदोलन है, भारत की एकता का आंदोलन है, और भारत की आत्मा का आंदोलन है। ये नए भारत की कहानी है, यही है भारत का भविष्य। और आज कमेंट्स में ये प्रण करके जाइए कि हम बाढ़ पीड़ितों के लिए खड़े होंगे, और कमेंट्स में भारत माँ की जय ज़रूर बोल के जाइए। विकलेश हूँ मैं, कहानियाँ सुनाता हूँ भारत की, और वो भी दिल से।
और ऐसी कहानियाँ मैं हफ्ते में 3 बार आपके सामने लाता हूँ। तो इसलिए इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट में ये ज़रूर लिखिए कि भारत माता की जय और इंडिया फर्स्ट, क्योंकि ये आवाज़ मेरी नहीं है, ये भारत की है। और अगली कहानी तक आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।